ध्यान से सुनना। ये इंजेक्शन अपन दर्द में, दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए और बुखार को कम करने के लिए काम में लेते हैं। इन 3 चीजों के लिए काम में ले जाते हैं। काम में कैसे करता है उससे पहले आपको ये समझना होगा कि दर्द कैसे होता है, सूजन क्यों आती है, सूजन कैसे आती है, बुखार कैसे आता है। ठीक है, तो जब भी हमारे शरीर पर कोई सूजन हो, ये चोट लगे, माना वो चोट लगी, या फिर कोई संक्रमण हो जाए शरीर के अंदर, क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन होता है तभी क्या आती है, बुखार आती है। इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरिया अंदर गया है ना, कोई चोट लगी, संक्रमण होगा मतलब वहां पर कोई ना कोई एंटीजन है, ठीक है, तभी बुखार आएगा। बॉडी तभी टेम्परेचर क्या करती है, बढ़ाती है। आ रहा है समझ, ध्यान से बोलना। तो संक्रमण है इसका मतलब, ठीक है। मैंने कहा कि या तो क्या हो सकता है, संक्रमण, बॉडी में कोई संक्रमण हो, या फिर बॉडी के ऊपर कोई चोट लग गई हो। चोट लगा तो क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा, दर्द होगा, या फिर सूजन आ रखी हो, ठीक है। चोट का मतलब चोट है, दर्द भी होगा, संक्रमण, चोट, दर्द और सूजन होने पर, है ना। ये सब कैसे होते हैं वो ध्यान से समझना। जब भी हमारे शरीर में माना इन तीनों में संक्रमण हो गया, कोई चोट लगी, तब हमारे शरीर की जो सेल होती है, कोशिकाएं, क्या कोशिकाएं, जब भी हमारे शरीर में कहीं पर कोई संक्रमण हो या फिर कोई चोट लग जाए, तब हमारे शरीर की जो सेल होती है, सेल पूरे शरीर में कि नहीं है, सबके शरीर में कोशिकाएं हैं। कोई ऐसा है जिसके शरीर में कोशिका नहीं है, कोई नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं, इसके नहीं है, वो ये कह रहा है इसके नहीं है। तो वही शरीर की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, इन कोशिकाओं से एक एसिड निकलता है। कब निकलता है, चोट लगने पर या कोई संक्रमण होने पर, ठीक है। जब भी चोट लगेगी या संक्रमण होगा तो कोशिकाओं से क्या निकलता है, एसिड निकलता है। क्या निकलता है, एसिड। एसिड का नाम होता है आर्किडोनिक एसिड। क्या नाम है, आर्किडोनिक एसिड। एक प्रकार का क्या है, एसिड है। ये एसिड निकलता है और एक एंजाइम होता है जिस कोशिकाओं के अंदर ही होता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं के अंदर ही होता है, ठीक है। एंजाइम का नाम होता है फॉक्स। क्या नाम है, फॉक्स की फुल फॉर्म है साइक्लो ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। ये जो फॉक्स एंजाइम है, ये क्या करता है, इस आर्किडोनिक एसिड को किसमें बदलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में। किसमें बदलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। किसमें बदलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, दर्द, सूजन, दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस होगा, सूजन बढ़ती है और बुखार आता है। तो रीजन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। आर्किडोनिक एसिड कब निकलता है, जब संक्रमण हो या फिर कोई बॉडी के अंदर क्या लग जाए, चोट लग जाए। तो वहां की जो सेल है, उस एरिया की सेल, उस एरिया की सेल से क्या निकलता है, आर्किडोनिक एसिड। क्या निकलता है, आर्किडोनिक एसिड। और सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, कॉक्स एंजाइम। क्या नाम है, कॉक्स एंजाइम। ये कॉक्स एंजाइम इस आर्किडोनिक को किससे बदल देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। किससे बदलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमें दर्द महसूस होगा, सूजन बढ़ती, बुखार आ रहा समझ में। अब ये जरूरी भी है प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर ये सीधी सीधी बात ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आप बढ़ने से रोक दो तो दर्द होगा नहीं, दर्द कम हो जाएगा, बुखार तो बुखार कम हो जाएगा, और सूजन आने की सूजन क्या हो जाएगी, आ रहा है यार, कंप्लीट आ रहा। तो मेन रीजन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अपन को क्या करना है, इसको बनने से रोकना है। अब इसको बनवा कौन रहा है, कॉक्स एंजाइम। तो अपन को ऐसा काम करना है कि ये कॉक्स एंजाइम ब्लॉक हो जाए। कॉक्स एंजाइम क्या हो जाए, ब्लॉक। कॉक्स एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो जो आर्किडोनिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलना ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन में आर्किडोनिक एसिड बदलेगा ही नहीं, दर्द
सूजन और बुखार आएगा ही, ठीक है। अपन जो भी जो दवा दर्द निवारक दवाएं काम में लेते हैं बुखार के लिए, दर्द सूजन के लिए, वो दवाएं क्या करती है, इस कोक्स एंजाइम को क्या कर देती है, ब्लॉक। क्या कर देती है? जैसे ये ब्लॉक होगा, इसका निर्माण बंद, इसका निर्माण बंद, ये सारी चीजें। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ज्यादा दर्द निवारक दवाएं बुखार की पेन रिलीफ जो पेन किलर वगैरह आती है ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, सुना भी सुना? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आप ज्यादा लोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत कम मात्रा में बनेगा ही नहीं, तो इससे फायदा जो है कि आपको दर्द सूजन और बुखार है वो खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगे तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके कुछ फायदे भी है। फायदा क्या है? ये हमारे किडनी के अंदर जो रक्त का प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें सहायता करता है। कहाँ पर? किडनी में। और हमारे पेट के अंदर जो अंदर की तरफ जो सुरक्षा करता है ना एसिड से बचाने का, वो भी कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, उसमें भी सहायता करता है, पेट को सुरक्षा प्रदान करता है। और किडनी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको क्या करता है? हाँ, उसमें सहायता करता है, उसको बढ़ाता है ब्लड सर्कुलेशन। अब आप जैसे मानो प्रोस्टाग्लैंडिन कम बढ़ रहा है तो किडनी को जितना ब्लड सप्लाई पहले हो रहा था अब उतना नहीं होगा, तो किडनी ढंग से काम करेगी नहीं। एक टाइम के बाद किडनी काम नहीं करेगी, बार बार वही हो रहा है, किडनी को उतना ब्लड नहीं मिल रहा है, किडनी काम करना बंद, किडनी फेल। इसीलिए हमने सुना होगा कई डॉक्टरों से कि दर्द निवारक दवाई ज्यादा लोगे तो किडनी तुम्हारी खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? क्योंकि किडनी को उतना ब्लड मिल ही नहीं रहा, बार बार वही वो चीज हो रही बार बार। अगर तुम ज्यादा पेन रिलीफ लोगे तो तुम्हारे पेट के अंदर ज्यादा जलन होगी और तुम्हारे अल्सर भी हो सकता है। पेट अल्सर क्यों होगा? अगर तुम ज्यादा लोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बढ़ेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बढ़ेगा तो पेट को उतनी सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो पेट के अंदर जो एसिड है वो फिर सीधा स्किन के संपर्क में आएगा। जब स्किन के संपर्क में आएगा तो एसिड कितना खतरनाक होता है, अपने पेट के अंदर अम्ल है, उसके पीएच मान होता है 2, कितना? 2, मतलब आप सीधा हाथ बढ़ा तो हाथ जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो फिर वो सीधा किसके संपर्क में आ रहा है? पेट के अंदर स्किन के संपर्क में आएगा, पेट में फिर क्या होती है? जलन। क्या होती है? और आगे ज्यादा हो गया पेट में छाले भी हो सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अल्सर। आना समझ में? इसीलिए दर्द निवारक दवाई, बुखार की दवा मुंह उठा के नहीं लेनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी लेनी चाहिए। तो बार बार लोगे किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी, आने वाले टाइम में शायद आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी। आगे समझ में कंप्लीट आया? इस प्रकार से ये इंजेक्शन काम करता है। कंप्लीट। तो एक तो पढ़ने क्या लगाया? मेलोक्सिगेम, पैरासिटामोल। दूसरा एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी, है ना, ताकि वहाँ उस एरिया में इन्फेक्शन क्या होता है खत्म। तो घाव और खत क्या लगाऊं? कितना? 2.5 से 5 हो गया है। ठीक है। और एक चीज और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? ज्यादातर कैल्शियम। क्या पाया जाता है? हड्डी जो होती है ना उसके ऊपर कैल्शियम जमा हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है कहाँ जाकर जमा होता है? हड्डियों के ऊपर। हड्डी के ऊपर जमा होगा, हड्डी की मजबूती बढ़ेगी, घटेगी ना, ठीक है। तो आप अब हड्डी टूटी है तो कैल्शियम भी टूटा है साथ साथ में, ठीक है। तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट साथ में दोगे ताकि वो हड्डी की मजबूती बढ़े, ठीक है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में आप कैल्शियम इंजेक्शन दे सकते हैं। कौन सा? 15 से 37 रूट। आइए बाकी पी कॉम्प्लेक्स प्लस सीपीएम 10-10 ml रूट। ये एंटीबायोटिक जो कुछ एरिया में बैक्टीरिया हो उनको मारेगी, ठीक है। बाकी आप अगर घाव हो रखा है तो घाव है तो आप एस्कोर्बिक एसिड भी लगा सकते हैं। एस्कोर्बिक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी।
जब भी घाव हो तो विटामिन सी जरूर देना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी नई कोशिकाओं को बढ़ाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिका बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी जब घाव क्या होगा, जल्दी रिकवर होगा। इसलिए अगर आपके घाव हो रखा है तो आपको विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। 15 से नई कोशिका ज़्यादा बढ़ेगी तो घाव जल्दी रिकवर होगा, बहुत सी बात। अगर घाव हो रखा है तो घाव बढ़ता कैसे, उस एरिया के अंदर कोशिका विभाजन होता है, नई कोशिकाएं बढ़ती है, ठीक है। नई कोशिकाएं बढ़ेगी तो घाव, वो कोशिकाएं फिर आपस में जुड़ जाती है, घाव वापस ठीक हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि भाई कोशिका विभाजन को तेज करता है कौन, विटामिन सी। कोशिका विभाजन तेज होगा तो घाव जल्दी भरेगा। आगे समझ लो, ये आ रहा नहीं आ रहा, सिंपल लिखते रहते हो, बोलते हो हैं, आ रहा है। ये पूरा ट्रीटमेंट आपको कम से कम 3 दिन करना है, ठीक है। और बाकी उसको फिर बोनस दे दिया, बोनस के अंदर तो मेलोक्सिन पे रहेगी, बोनस मेलोक्सिन पैरासीटा साथ में एंटीबायोटिक जरूर देते हैं, एमोक्सी। ये भी एक सुबह, ठीक है। ज़्यादा दर्द हो रहा है 15 दिन लेनी पड़ेगी, 10 से 15 दिन तो लेनी ही पड़ेगी। अगर फ्रैक्चर हुआ है क्यों थोड़ी देर साथ में कैल्शियम की आप सप्लीमेंट जरूर दे, जैसे जेल वगैरह आता है ना, या कैल्शियम का ड्रम ला के दे दो उसको, कैल्शियम पिलाओ ज़्यादा मतलब ये नहीं एक ही दिन 10 लीटर पिलाते हैं, लिक्विड मात्रा में पिलाना रोज का, लेकिन पिलाना जरूर है। कैल्शियम मस्त चाहिए, कैल्शियम मस्त ये तो आप पिलाओ कम से कम 20-25 महीना पर, वो लिखा नहीं रहे, इंजेक्शन वाला नहीं लिखा था क्या, सॉरी आज मिटा दी मैंने, कोई नहीं सही, उसको अलग से काट के अलग से डाल देंगे। पूछा तो वैसे सवाल ताकि आपको पता चले, है ना। एलएसए वालों को नहीं पता है, तो एलएसए कर रहे होंगे ना, उनको नहीं पता है मेलोक्सिन में जाएगा, तुम्हें पता है, सोचो तुम उनको ये पूछ लोगे ना तो ये बता देगी, कोई फील्ड में आपको मिल जाए जिस पर ज़्यादा बोल रहा है, उसको ये बोलना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जितना पता है कि मेलोक्सिन, टेक्सोना, एटोमिक सल्फेट, एंटीबायोटिक, बेरेनिल क्या काम करते हैं, काम कैसे करते हैं, पता फिजियोलॉजी क्या है, गाड़ी का नहीं बोल, ठीक है। उसको कहना है मैं खुद देने से और राजवासी कुछ देने से करते चलो, ठीक है। एक तो सीधे रिकॉर्ड होती है, कई बार बीच में हटाई नहीं जाता, ये गलत हो जाता है, एक बार कमेंट आएगा, अभी बोल देता हूँ डॉक्टर हो तुम, डॉक्टर कमेंट आया हुआ है वीडियो में, डॉक्टर है नेत्री वाला, ये बोल है ना, तुम भी कुछ मत लिखो, निकलेगा तो यहाँ तो दिक्कत मेरे तरफ से फ्रैक्चर तुम्हारी तरफ से कंप्लीट है, मुझे लगता है ना,
ध्यान नहीं लगा रहा। अच्छा इसमें जैसे चलने कटेंगे हाँ हाँ ज़्यादा वाला ताला लगा सकते हो। अगर तुरंत तुम गए हो टाइम पे तो लगा सकते हो, है ना। तुम गए हो 6 घंटे बाद फिर नहीं लगा सकते। 2-3 घंटे में अंदर अंदर गए हो तो फिर तुम उसको अंदर करके उल्टा लगा सकते हो। तो उसके ऊपर मुझे लाभ है वहाँ पे उसको कोई भी वगैरह नहीं डालना है। कुछ नहीं डालनी, अपने आप उसको पट्टी बांध दो, ठीक है, ऊपर हल्की सी, और उसको गोले खिलाते रहो, गोले से सही हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए 15-20 दिन गोले देते। हम कुछ नहीं कर सकते ना वहाँ पर तुमने गीला फूल लगा दिया, गीली चीज़ अंदर अंदर चली जाएगी। कहाँ पे? उधर पीओपी ना होना की उधर घुस जाएगा, वो गीला फिर इन्फेक्शन सड़ जाएगा, हवा नहीं ले पा रही, पहले जो कवर है ना, वहाँ से कुछ छेड़खानी नहीं करनी। जैसे ये 30 दिन पशु को लेकर लेना है, लेटर रखे किया जाता है, ऐसे करवाना सारा है, लेटर लगा रखना पड़ेगा ना, पलटी मार दो उसको, पलटी लगाते रहो, है ना। इधर से इधर खा देती, इधर दे दी, एक दिन इस ताल में उठा दो, एक दिन इस ताल में उठा दो, सब करना ही पड़ेगा। फिर आगे किसी किस करना पड़ेगा, है ना। वो कुछ बालक कर लो, वो तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारे पास पीओपी ढंग से पता चले, तुम्हारी पीओपी सबसे पीओपी तुम्हारे सबसे ज़्यादा चाहिए। पशु को इधर पलटी मारे चाहे इधर पलटी मारे, पीओपी नहीं बोली, वो बोलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वो मजबूती से तुम्हारा ध्यान पीओपी रखो, वो 1 महीने की वो देख लेगा उसको। तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पीओपी, वो सक्सेस हो, वो बढ़िया हो, है क्या। नेक्स्ट दिन आप लगाओ लेक्चर कंप्लीट, सेकंड पॉइंट लगाओ। लेक्चर के अंदर वो कलिंग पिलाने के बोलते हैं जो है कलिंग में वाइट को थोड़ा पानी में मिला तो थोड़ा बढ़िया होता है। कैल्शियम है ना, वो क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसीलिए बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि जो पानी पीने की जगह होती है ना, उसके अंदर की तरफ वाइट सब कुछ होता है, कल्ली होती है, वाइट कल्ली की खुदाई कर देते हैं। कल्ली के अंदर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम थोड़ा थोड़ा पानी में मिलता रहेगा और कैल्शियम पानी के माध्यम से अंदर जाएगा। आगे सुनो, कल्ली तो नहीं पिलानी है अपना, तो आप कैल्शियम और जेल पिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है घाव। फ्रैक्चर के अंदर मैंने लिखवाया कि फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना, घाव का मतलब होता है मांसपेशी या त्वचा का नष्ट होना या फटना। मांसपेशी या त्वचा का नष्ट होना या फटना क्या कहलाता है? घाव, ठीक है। देखो, त्वचा या मांसपेशी का नष्ट होना, कोई भी मांसपेशी हो सकती है, नष्ट होना या फिर आप कह सकते हैं फटना। नष्ट होना या क्या कहलाता है? इसमें लिखो प्रकार। भाग कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। एक तो है खुला, दूसरा घाव है, एक बंद घाव, दूसरा घाव है। लेकिन लेना बाद में सुन लो, फिर आराम से रिलैक्स होकर सुना करो, शांति से पढ़ो, शांति। इसमें ज़्यादा इसका प्रेशर मत पड़ जाएगी, ठीक है। इतना प्रेशर नहीं लेना, इतने टेंशन स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आराम से बात करें, ठीक है। फोकस यहाँ रखो। खुले घाव की अपन बात करें तो खुले घाव का मतलब होता है कि भाई सीधी मोटी बात बताऊं तो ये है कि त्वचा फट गई, त्वचा फट गई, खुला घाव। त्वचा नहीं फटी, बंद घाव। आगे समझ, त्वचा फटी है तो खुला घाव, त्वचा नहीं फटी तो आगे समझ गए। इसमें क्या फटती है? सीधी त्वचा फट जाती है, इसमें त्वचा फटती, इसमें त्वचा फटती नहीं। अब अपन बात करें उदाहरण, खुले घाव में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। पहला उदाहरण जैसे अपन बात करें, कोई धारदार हथियार है, तलवार है ना, मोटा धारदार हथियार तलवार मान लो, कुल्हाड़ी, इनसे जो घाव बनते हैं,
तो कौन से गांव है? कौन से हथियारों से? धारदार हथियारों से बनने वाले गांव, बनने वाले गांव कौन सी श्रेणी में आते हैं? खुले गांव की श्रेणी में। जैसे अपन बात करें तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू से बने गांव, एक उदाहरण। नेक्स्ट अपन बात करें तो नुकीले हथियार जो होते हैं, नुकीले हथियार है ना। तलवार को आप ऐसे चलाओ तो धारदार हथियार, ऐसे चलाओ नुकीला हथियार है ना। और अब पशुओं में तो तलवार नहीं चलेगी। पशुओं में तो क्या चलता है, जब पशु दो आपस में लड़ते हैं उनके जो सींग है वो एक पशु से दूसरे पशु के अंदर घुस जाते हैं है ना। नुकीले हथियार ये सींग, ठीक है। तो सींगों से बनने वाले जो घाव होते हैं है ना, जब पशु आपस में लड़ते हैं, दोनों पशु आपस में लड़ रहे हैं, वो भैंसे ज्यादातर भैंसों में होता है ना। भैंस तो ज्यादा लड़ती है, गाय बेचारी से लड़ती है। दो भैंसे आपस में लड़ रही थी, एक भैंस ने दूसरी भैंस के अंदर सींग घुसा दिया। कौन सा घाव है? खुला घाव है। कौन सा घाव है? खुला घाव है, ठीक है। तो नुकीले हथियार से बनने वाला घाव। तो कटीले तारों से बनने वाले गांव, ये बकरी जो है खेत में चल रही थी आराम से बढ़िया, उसको दूसरे खेत में कुछ दिखाई दिया, बीच में लगे हैं तार। क्या लगे? झाड़ी होती, कोई दिक्कत नहीं। क्या बंधे हुए? अगर गांव में देखते हो आप, कटीले तार बंधे होते हैं खेत के दूसरे खेत में, है ना, तारबंदी जिसको ऊपर बोलते हैं। तो बकरी ने मूड बनाया कि उधर जाना है। बकरी तो चली गई, लेकिन कुछ थन बड़े होते, थोड़े थन पीछे रह गए, थन का लगे चीरा है ना। तो गाँव बन रहा है, कौन सा गाँव है? कटीले तारों से बनने वाला कटीले तारों से बनने वाले किसी श्रेणी में आते हैं? खुले गाँव की श्रेणी में आते। दो बंदों की लड़ाई हो गई, पीछे भैंस चल रही थी, एक बंदे ने दूसरे बंदे पर गोली चलाई, तो बंदा बच गया, गोली किसी लगी? भैंस है। तो गोली से बनने वाला जो गाँव है वो भी कौन सा गाँव है? गन शॉट से जो बनने वाली गाँव होती है वो भी इसी भैंस की बेचारी कोई गलती नहीं थी। गन शॉट से बनने वाले, अपन तो भैंसों का डॉक्टर तो भैंस की बात करेंगे ना। कोई इंसान की लगती हुई तो तुम कुछ नहीं कर सकते, न करना भी नहीं। भैंस के लगी फिर क्या करना, वो बात करें करने वाले। इसके अलावा अपन बात करें, एक सांप ने किसी उसको काट लिया, सांप के काटने की वजह से घाव बढ़ रहा है, वो भी कौन सा घाव है? खुला घाव। जहरीले जीव के काटने से बनने वाले घाव, जहरीले जीव के काटने से बनने वाले घाव, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन बीमारियों में बनने वाले घाव। एफएमडी बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसके अंदर पेट में, खुर के अंदर घाव हो जाते हैं, वो भी कौन से घाव है? खुले घाव। बीमारियों में बनने वाले घाव, बनने वाले जैसे एफएमडी, लंबी रोड, हाँ लंबी, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, आपके यदि नॉर्मल जो खरोच आ जाती है, दो बंदे लड़ रहे थे तुम रूम के अंदर, एक ने धक्का दिया दूसरे को और उसका मुंह ऐसे दीवार में पास में छिल गया यहाँ से, है ना, हो सकता है। कर तो रोज पैसे करते, एक का मुंह यहाँ से छिल गया, घाव, वो भी घाव हुआ, वो भी क्या है? भले अपन उस घाव को खरोच बोलते हैं, लेकिन है तो घाव। कौन सा? खुला घाव। क्यों? मतलब लाल करता तो नहीं, धक्का होगा दिमाग लगे, खुला घाव हो जाएगा बाकी, ठीक है। खरोच जो होती है वो भी किस प्रकार का घाव है? खुला घाव। एब्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्रेशन, ठीक है। ये घाव सारे कौन से? खुले घाव है। इनके सबका एक एक अपने इलाज पढ़ेंगे आगे, एक बार इनको हाँ, जलने वाला भी इसी में है, ठीक है। इसके और जलने पर बनने वाला घाव, जलने पर बनने वाला, हाँ सही है। तो ये जलने वास्तव में जलने बोल रहे हो, तो पता चले मन की जलन की बात बोल रहे हो।
मन में जो जरूरत थी लिख लिया क्या? अब कौन सा गाँव है मिटा दो अभी हो गया नहीं देखे तुम सोच रहे हो कि बोल दिया कुछ सुना ही रहे थे है ना तगड़ा नहीं चलो उदाहरण इसमें लिखो उदाहरण इसमें मैं तुम्हें दो उदाहरण बताता हूँ एक तो होता है कॉन्टूजन क्या होता है कॉन्टूजन जिसको अपन कहते हैं नील जमना नील जमती लट खाए पुलिस से कभी पुलिस के लट खाए तुरंत खाए होंगे खाए ना चलो तो अच्छी जमी होगी अच्छा रहता ठीक है तो अच्छे बॉडी होती है ना उसकी नील ज्यादा दिखती है ना नील लाल होती है ठीक है ये तुम जा रहे हो है ना और तुम 3 बंदे बाइक पे बैठे हो पीछे वाले बंदे की पड़ी पीठ पे जोर से पुलिस वाले डंडे की ऐसा मेरे साथ हुआ है मेरे नहीं पड़ी लगी पड़ती मेरे को नहीं मैं हम 3 बंदे थे एक मेरा अंकल और एक मेरा भाई और एक मैं हम भिलवाड़ा से रात को तकरीबन 10 बजे रवाना हुए थे घर पे जाने के लिए घर गाँव भिलवाड़ा से हमारा गाँव तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है मैंने कहा कि मैं पीछे बैठूंगा तुम बीच में बैठ वो अड़ गया नहीं मैं पीछे बैठ अंकल बोले बैठने दे यार तू भी बैठ सकता ठीक है पीछे बैठ वहाँ से निकले थे 2 किलोमीटर बाद पुलिस वाले मिल गए बाइक घुमा तो पुलिस वाले मारा लट वो पीछे बैठा था यहाँ लगे उसके फिर मुझे मन में जो खुशी हुई हाँ सही हुआ भाई लड़ाई करके पीछे नहीं बैठा मैं बच गया है ना कई बार जो है हर जगह बेस नहीं करनी चाहिए अगर वो कह रहा है कि तू बैठ वो बैठा लट पड़ा नील जम गई उसके ये पूरी लंबी तो मार से जोर से पुलिस वाले पीठ में तो नील जम गई तो नील कौन सी है कॉन्टूजन बोलते हैं क्या बोलते हैं कौन सा गाँव हुआ है बंद गाँव कौन सा गाँव है नील जमना नील ठीक है एक वो होता है हिमेटोमा हिमेटोमा के अंदर क्या होता है ध्यान से सुनना इसमें क्या होता है कि अंदर जो इसमें स्टेन तो कंप्लीट है लेकिन नीचे जो वेन है सीरा वो सीरा फट जाता है अब सीरा फटी तो ब्लड तो निकलेगा लेकिन स्किन नहीं फटी तो ब्लड बाहर नहीं आता है समझ रहे हो आप क्या करो कि माना आपके यहाँ चोट लगी जोर से यहाँ चोट लगी लेकिन नस फट गई अंदर लेकिन स्किन का कुछ नहीं हुआ स्किन कंप्लीट है अब स्किन कंप्लीट है भले अंदर नस फट गई स्किन कंप्लीट है ब्लड तो आएगा भले नस फटी है तो ब्लड तो बाहर निकलेगा नस से अब ब्लड बाहर नहीं आता शरीर से बाहर नहीं आएगा तो स्किन कंप्लीट है तो ब्लड अंदर भर गया ऐसे थोड़ा हो सकता ठीक है वहाँ बाहर आएगा तो ब्लड को वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी है ना वहाँ कुछ नहीं मिला तो जो ब्लड है तो क्या बढ़ जाता है काला क्या बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हिमेटोमा और ये ज़्यादातर होता है कुत्तों में कोई कुत्ता लेट रहा था आराम से ठीक है उसके कान ऐसे पड़े हुए थे वो बाइक वाला साइकिल वाला है उसके कान ऊपर से बाइक गुजार होता है नहीं होता है तो कुत्ते के कान की जो नस थी अंदर वाली नस फट गई स्किन कंप्लीट होगी उसमें तो चोट तो लगी नहीं स्किन फट जाएगी क्योंकि बाइक गुजरी है तो बाइक जब गुजरेगी तो नस जो होती है नस तो इतनी मजबूत है कि नस फट जाती है तो नस फट जाती है तो कुत्ते के कान से फूट जाता है ठीक है अंदर ब्लड भरा होगा कुत्ते कान से फूला हुआ वो कौन सा है हिमेटोमा देख लेना गूगल पे जाके ठीक है हिमेटोमा इन डॉग्स इसमें क्या होता है रक्त वाहिनी फटने से लिखो सर रक्त वाहिनी फटने से खून त्वचा के नीचे ठीक है आगे समझ ये बिल्कुल वो कौन सा है हिमेटोमा बदलो अपना से इधर अजमेर से कौन है एक टॉप से मनीष भिलवाड़ा अजमेर टेगड़ी और ये भिलवाड़ा 4 जने और कौन वो ही बाकी जन हो तू वहां से क्या क्या आप बात करो भिलवाड़ा देव मरीवाला हाँ वो देवाला जो बढ़िया माता जी उधर देवाली मामा मसदा में था यार ना या जोगने माता जी आओ सर हाँ जोगने माता भी
वो भी उधर आती है चित्तौड़ साइड में, बहुत सारी जगहों से बिलाना शो होता है, बहुत सारी जगहों से चित्तौड़ शो होता है, तो वो बॉर्डर पे है, चित्तौड़ बिलाना। चलो ये क्या कंप्लीट लिखो 4 घाव के, घाव का उपचार घाव के आधार पर होगा, घाव किस प्रकार है, ठीक है बता दो, तो लिख लिया क्या? अरे लिखिए हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत आसिफ, हाँ दिलवाड़ा सवाई बोल, हाँ सवाई बोल तो हमारे इधर ही है, ठीक है सवाई बोल। चलो तो उपचार की अपन बात करें तो उपचार के अंदर जैसे हमारा किसी की वजह से घाव हुआ है, ठीक है, किसी की वजह से मतलब को चोट लगने की वजह से, तो चोट लगने की वजह से अगर घाव हुआ है और घाव 4 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 घंटे के अंदर अंदर का, ये 4 घंटे हुए या 3 घंटे हुए, 2.5 घंटा हुआ, 2 घंटा, 1 घंटा, 50 मिनट, 30 मिनट, है ना, 10 मिनट, 4 घंटे से पहले का घाव, तो कुछ घाव का कुछ नहीं करना, केवल जाना है घाव के आसपास, सेविंग करनी है, बाढ़ वहाँ से हटाने से पहले आपको रुई क्या बोतल, रुई बोतल एक होता बैंडेज लेनी है, उसकी गोज बनानी बढ़िया, घाव के अंदर भर देनी, फिर उसके चारों तरफ से क्या करनी है सेविंग, बाढ़ हटाने के बाद गोज को बाहर निकाल दो, गोज इसीलिए भरी थी अपन ने जब अपन सेविंग करेंगे तो बाढ़ अंदर रहेगा, ठीक है, और जब पाना कुछ हैवी है तो वो गोज के आसपास ही रहेगा, जैसे आप गोज बाहर निकालोगे तो कचरा वापस हट जाएगा, ठीक है, फिर आप सेविंग करोगे, गोज भरने के बाद, सेविंग करने के बाद गोज को वापस बाहर निकालना है, पता चले गोज अंदर थी तुमने पट्टी कर दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, गोज को क्या करना है वापस बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद इस घाव पर सीधे टांके लगाना है, क्या करना है सीधे टांके लगाओ, टांके लगा रहे हो मतलब घाव 4 घंटे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसी घाव पर टांके लगाना, ठीक है, पहला। दूसरा, कोई घाव 5 से 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको ज़्यादा पुराना हो गया, 5-6 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, तब उस घाव के ऊपर आपको टांके नहीं लगाए, उस घाव के ऊपर आप देखोगे, उस घाव के चारों तरफ सूजन देखोगे, क्या देखने को मिलेगा, उस घाव के चारों तरफ सूजन आई, इसका मतलब अंदर बैक्टीरिया गए हैं, बताया था मैंने, कोई घाव हुआ अपने तो घाव के चारों तरफ सूजन है ना, सूजन का मतलब ये होता है कि भाई अंदर सूजन इसीलिए आती है क्योंकि घाव हुआ तो वातावरण के अंदर बैक्टीरिया घूम ही रहे, वो बैक्टीरिया घाव के अंदर चले जाएंगे, जैसे वो घाव के अंदर जाएंगे वहां पर कौन मारने आती है उनको, WBC, कौन आती है WBC, और जितनी ज़्यादा मात्रा में WBC आएगी, और WBC ज़्यादा मात्रा में तभी आएगी जब ज़्यादा बैक्टीरिया अंदर जाएगी, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया अंदर जाएंगे उतनी ही WBC वहाँ पर आएगी वो मारने के लिए, और जितनी ज़्यादा WBC होगी सूजन उतनी ज़्यादा होगी, सूजन है इसका मतलब वहाँ पर WBC है, WBC का मतलब वहाँ पर बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया अंदर है और तुमने कर दी, तुमने लगा दी टाँके, बैक्टीरिया अंदर घाव को सड़ा देंगे, टाँके सक्सेस नहीं होंगे, टाँके टूट जाएंगे और घाव और ज़्यादा खराब रहेगा, आगे नहीं आया समझ। ऐसे घाव के ऊपर आपको टाँके नहीं लगाने, सूजन वाले घाव के ऊपर जो ज़्यादा पुराना हो गया उसके ऊपर टाँके नहीं लगाने, क्या करना है कुछ नहीं करना, सीधा साफ करो, पट्टी करो, ड्रेसिंग क्या करनी है, ड्रेसिंग, गामा बैंडी नहीं है, गामा बैंडी बीटाडिन ये लेके आपको क्या कर दो, उसकी ड्रेसिंग करो, 3-4 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन उसको 3-4 बार आप पट्टी करो, घाव के ऊपर डिपेंड करता है घाव कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको क्या करेंगे ड्रेसिंग करेगा, तो दिक्कत बड़ा घाव कैसे टूट जाएगा अगर काटना के नहीं लगाएंगे, है, बड़ा घाव हो जैसे चेहरा टाइप में है, अब ज़्यादा उसको टाइम कोशिश कर, कहने का मतलब है कि ज़्यादा पुराना हो गया, सूजन इतनी ज़्यादा है, घाव बहुत पुराना हो गया, फिर ज़्यादा बड़ा ही होगा, फिर टाँके नहीं लगने, आपको लग रहा है नॉर्मल सूजन है, जैसे हमारा 6 घंटे हो गए तब लगा लो, ये फिर लगा लेते हैं साफ करके बढ़िया बीटाडिन वगैरह से, फिर लगा लो, ठीक है, एक बार वो करके फिर उसमें ब्लड आना चाहिए, ब्लड आने के बाद उसको क्या लगाना है, फिर उस ब्लड को साफ करते रहो, नॉर्मल बॉटल से साफ करते रहो, टाँके लगा दो, साफ करते रहो टाँके, आगे समझ। लेकिन ज़्यादा पुराना 10 घंटे हो गए, अब तुम लगा लो टाँके, घाव बड़ा लगा देते, सड़ जाएगा, टाँके लगाओ क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, और जब भी टाँके लगाओ टाँके कैसा लगाना होगा, ठीक है, टाँके लगाते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, माना अगर सड़न हो भी जाए तो उस कैसे बाहर रख सकते हैं, ठीक है, वो आगे जब टाँके पड़ा हुआ इसके बाद तब यहाँ तो कोई दिक्कत, मैंने कहा कि भाई घाव 4 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं तो क्या लगाने टाँके, 4 घंटे ज़्यादा पुराना हो गया, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, तब उसके ऊपर टाँके नहीं लगेंगे, 6 घंटे आए घाव बड़ा है तो फिर कर लो कोशिश ज़्यादा सूजन ना हो तो, ठीक है, तो लिखो पहला मैं बोल रहा हूँ, लिखो पहला घाव
उपचार के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, घाव जो 4 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं हो, घाव जो 4 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं हो। इसमें 2 पॉइंट बनाने के लिए ऐसे नीचे, ऐसा मैंने कहा ऐसे नीचे देखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर इस गांव पर गांव के चारों तरफ से सेविंग करके, इस गांव के चारों तरफ से सेविंग करके, सेविंग समझ गए जैसे अपन सेविंग करते हैं, ब्लेड लेके साफ करना बालों को, सेविंग करके टाँके लगा दिए जाते हैं, टाँके लगा दिए जाते हैं। इस गांव पर सेविंग करके टाँके लगा दिए जाते हैं, गांव पर सेविंग करके टांके लगा दिए जाते। लिख लिया? नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखो, गांव जो 4 घंटे से ज्यादा पुराना, गांव जो 4 घंटे से ज्यादा पुराना हो, 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 उस पर सूजन देखने को मिलती है, उस पर सूजन देखने को मिलती है। इसका मतलब उस गांव में संक्रमण हो चुका है, इसका मतलब उस गांव में संक्रमण हो चुका है, संक्रमण इन्फेक्शन, इसका मतलब उस गांव में संक्रमण हो चुका है। इसलिए इस गांव पर टांके नहीं लगाए जाते, इसीलिए इस गांव पर टांके नहीं लगाए जाते हैं। इसीलिए इस गांव पर टांके नहीं लगाए जाते। ठीक है, इसी के अंदर ऐसे लिखो नीचे गांव की पिप्पी के गोल या आयोडीन पाउडर से, गांव की पिप्पी के गोल दाल दवा नहीं आती, उससे गोल तैयार करना, पोटेशियम परमैंगनेट दाल दवा, पिप्पी के गोल या आयोडीन पोविडोन से सफाई करके गामामेथिन ट्यूब से ड्रेसिंग कर दो। गामामेथिन ट्यूब से क्या करनी है? ड्रेसिंग। गामामेथिन ट्यूब से ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग एक दिन छोड़कर एक दिन में बदले, ड्रेसिंग एक दिन छोड़कर एक दिन में बदले। अब ये गाँव पर डिपेंड करता है, गाँव बड़ा है तो ड्रेसिंग लपेटा के चलनी, गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ड्रेसिंग उसी हिसाब से। गाँव इतना है तो 10 दिन ड्रेसिंग करूँ, जितने गाँव में 10 दिन तो गाँव नहीं रहेगा, क्या ड्रेसिंग
भाव इतना बड़ा है वैसे करते हैं आगे समझो लिया हां लगे इधर ही गूगली लग रही है कितना खाएंगे आप हैं तेरे पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही तो लूज हो गया अच्छा बॉडी उसका यूज कर रही है फिट हो जाएगा ना अच्छी बात है एकदम फिट चलो लिख लिया ये काम करो ठीक है बाकी इसके बाद अपन कीड़े वाले गाँव पढ़े उसके बाद मैं इंजेक्शन सारे एक साथ दें ठीक है तो टाइम क्या हो गया